देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सबसे ताकतवर और जो सबसे बड़ी बैठक होती है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जिसको कहते हैं, वो आज समाप्त हो गई है। 15 से 17 तारीख तक ये चली। इसमें एक सबसे बड़ा फैसला ये हुआ, क्योंकि सरसंघ चालक आप जानते हैं कि मोहन भागवत हैं, और मोहन भागवत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है अगर संघ की व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो वो होता है सर कार्यवाह का, तो वो दत्तात्रेय होसबोले हैं। तो दत्तात्रेय होसबोले के एक और कार्यकाल पर मुहर लगा दी गई है। दत्तात्रेय होसबोले आपको पता ही है कि वो तीसरा उनका कार्यकाल बढ़ा है। और दत्तात्रेय होसबोले के बारे में एक बात और कही जाती है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के जो आज की तारीख में सांसद या जो तमाम मंत्री या पूरे राज्यों में संगठन में जो लोग हैं, वो कभी ना कभी उनके साथ ज़्यादा काम किए हुए हैं, क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संयोजक थे। और विद्यार्थी परिषद कहने को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में उसका ज़्यादा संबंध रहता है। एबीवीपी के तमाम लोग तमाम पदों पर हैं। तो आपको याद होगा कि जिस समय सर कार्यवाह बनने की जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, भैया जी जोशी यानी सुरेश जी जोशी को बार बार बढ़ाया जा रहा था, किसको बनाया जाए, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले के साथ उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो पूरा बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं कई बार बाधित करता था। ऐसा लगता था कि उनका तमाम लोगों से संपर्क ना हो, संबंध ना हो। लेकिन दत्तात्रेय होसबोले के पास जब से ये पूरी कमान आई है, उन्होंने सीधे बहुत सक्रिय राजनीति में सीधा दखल न देते हुए जो नीतिगत मुद्दे ही हैं उन पर ही वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परंपरा रही हुई है उसका पूरी तरीके से निर्वहन किया। तो तीसरा उनको कार्यकाल जब मिला है तो उसके बाद आप मानकर चलिए कि संघ और संघ के तमाम लोग जो है संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सभा की एक खासियत ये होती है, नागपुर में चली थी ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो सरसंघ चालक से लेके सर कार्यवाह हो या कोई भी क्षेत्र प्रचारक हो, सब पर वो सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हर मत का अपना एक मतलब होता है। लेकिन सर्वसम्मति से एक बार फिर उनको चिन्हित कर लिया गया है, मतलब चुन लिया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 6 अपने सर जो सह सर कार्यवाह होते हैं, जो एक तरीके से उनके आजू बाजू होते हैं, उनको भी चुना गया। उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। कृष्ण गोपाल पहले भी थे, मुकुंद हैं, अरुण कुमार हैं, रामदत्त चक्रधर हैं, अतुल लिमय हैं और आलोक कुमार हैं। तो ये जो 6 सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी टीम में नियुक्त किया। एक तरीके से ये उनके जनरल सेक्रेटरी हो गए। वो एक तरीके से संगठन में सबसे प्रमुख हो गए, क्योंकि सर कार्यवाहक जो होते हैं वो रोजमर्रा की चीजों पे बहुत ज्यादा दखल नहीं देते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन। लेकिन ये तो रही सांगठनिक चर्चा, लेकिन इसमें जो रिजोल्यूशन लिया गया है उस पर बात करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक रेजोल्यूशन लिया गया है, श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर। मतलब मंदिर बन गया है, लेकिन मंदिर के बाद जो सामाजिक चेतना है, जो सामाजिक आयाम है, जो राम की मर्यादा है, जो राम के आदर्श हैं, उनको स्थापित करने की बात चल रही है। इसमें तो पैरा बहुत महत्वपूर्ण है जिनको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हमें सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज व राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है। उनकी शासन पद्धति राम राज्य के नाम से विश्व इतिहास में प्रतिष्ठित हुई, जिसके आदर्श सार्वभौमिक व सार्वकालिक है। जीवन मूल्यों का क्षरण, मानवीय संवेदनाओं में आई कमी, विस्तारवाद के कारण बढ़ती हिंसा व क्रूरता आदि चुनौतियों का सामना करने के लिए राम राज्य की संकल्पना संपूर्ण विश्व के लिए आज भी अनुकरणीय है। मतलब राम राज्य, राम मंदिर बन गया है, उसके आगे का जो लक्ष्य है वो राम राज्य स्थापित करना है। मतलब मंदिर बनकर जो है बात नहीं खत्म हुई। मंदिर बनने के बाद राष्ट्रीय पुनरुत्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए शुरू हुआ है। पहले मैंने आपको संगठन के नाम बताए, संगठन के उनके जो आजू बाजू हैं वो बताए। इसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन क्या लिया है, वो किस तरफ आगे बढ़ेंगे उसको भी बताया। और इसमें आगे कहते हैं, प्रतिनिधि सभा का यह सुविचरित मत है कि संपूर्ण समाज अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का संकल्प ले, जिससे राम मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्देश्य सार्थक होगा। श्री राम के जीवन में परिलक्षित त्याग, प्रेम, न्याय, शौर्य, सद्भाव एवं निष्पक्षता आदि धर्म के शाश्वत मूल्यों को आज समाज में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है।
सभी प्रकार के परस्पर वैमनस्य और भेदों को समाप्त कर समरसता से युक्त पुरुषार्थी समाज का निर्माण करना ही श्री राम की वास्तविक आराधना होगी। तो कुल मिला के मंदिर बन गया है, लेकिन मंदिर के बाद जो राम राज्य की स्थापना की बात जो कही जा रही थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया संकल्प है। इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे, सामाजिक विमर्श भी होगा, हर तरीके की बातें होंगी, लेकिन राम मंदिर तो बनता रहेगा। राम मंदिर का निर्माण शायद अगले 3-4 सालों में संपन्न हो जाए, पर ये जो राम राज्य की स्थापना का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संकल्प है, वो अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से ताकत आपकी।